ओम शांति। मन को शांत और स्थिर कर शांति के सागर शिव बाबा का आह्वान करिए। मैं आत्मा बड़े स्नेह प्यार से उस शांति के सागर को बुला रही हूँ। वो शांति धाम छोड़कर इस साकार वतन की ओर आ रहे हैं और अपने मीठे महावाक्य मुझे सुना रहे हैं। 1/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जब तुम्हें माया बहुत पीड़ा देती है, तुम बच्चे माया की पीड़ा में तड़पते हो, तब मुझे पुकारते हो और मैं आकर के तुम बच्चों को शरण देता हूँ। शरण ऐसी मिलती जो सदा तुम इस पीड़ा से छूट जाते हो। परंतु बाबा कहते, बच्चे तुम्हें पूज्यनीय लायक बनना है। पूज्यनीय लायक बनने के लिए तुम्हें इन विकारों को त्यागना है, पावन बनना है। क्रोध, लोभ, मोह सभी विकारों का त्याग करना है। बाबा कहते, मंदिर लायक तुम तभी बनेंगे जब तुम्हारे में कोई भी विकारों का अंश भी ना हो। फिर बाबा समझाते, अगर कोई क्रोध करता है, हाथ उठाता है, तो वो जैसे डेविल है, राक्षस है। इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति से अपना कार्य करता है। बाबा कहते, इस डेविल पना तो छोड़ना पड़े, तब जाके तुम बंदर से मंदिर लायक बन सकते हो। जैसे बंदर में बहुत विकार है, ऐसे ही इंसानों में भी आज विकार भरे पड़े हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अगर तुम देखते हो कोई क्रोध करता है तो उससे भी किनारे कर दो। अगर तुम्हें कोई सामने मोह के वशीभूत लगता है तो उससे भी बाबा कहते किनारा कर दो, तभी तुम इन भूतों से बच पाएंगे। तो आज बाबा ने भूतों से बचने की युक्ति भी बताई। और जब किसी में भूत आए तो वो राक्षस बन जाता है, कैसी उसकी वृत्ति हो जाती है, ये भी बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा समझाते, जितना तुम योग लगाएंगे उतना ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे। बाबा कहते, कुछ बच्चे बच्चियों में ऐसा मोह होता बंदर से भी अधिक, वो अपने परिवार अपने घर वालों को भूल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे मोह वाले बाबा कहते क्या मदद कर पाएंगे, क्या सेवा कर पाएंगे। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन सकते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई में क्रोध का, कोई में मोह का, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा और सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता। कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे पतित पावन, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं, उनको तो कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं।
आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। एक दो को मारते रहते, इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता। भारत डीटी वर्ल्ड था, तुमने आकर परमात्मा की गोद ली है। भविष्य देवी देवता बनने के लिए बच्चों का धंधा ही है परम पिता परमात्मा की मत पर चल कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो, फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती है परमात्मा को, वह इन आँखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो, तुम आत्मा अविनाशी हो और शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को बुलाते हैं, तुम अभी समझते हो, बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे, इन्हों को कहा जाता डेविल्स। बाबा कहते मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते, स्वर्ग का मालिक बनाते, तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं, उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही वहाँ सुखी। मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते और कई नहीं समझते, तो समझा जाता यह पावन दुनिया में चलने लायक है नहीं। यह निशानी है, रावण को हर वर्ष जलाते, यह है ही आसुरी संप्रदाय। विकारियों को राखी भेज देते, प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। बाबा कहते मैं आकर तुमको पूज्य बनाता हूँ, अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भीतर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, आधा कल्प से माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परमपिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी ली है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते, परंतु 84 जन्म कौन लेते, यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया, अब फिर माया पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत। रावण ने हार खाई तो डेविल बने, अब देवता बनना है, कांटे को कली और कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते, माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते। यह समझने की बातें हैं, यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए,
तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो बाप को आना पड़े ना। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं। यह भारत बिल्कुल पतित और भोगी बन गया है। योगी नहीं कहेंगे, सतयुग त्रेता को कहा जाता योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट हप कर लेते और बैरिस्टर बन जाते। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते। बाप कितना सहज कर समझाते। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते और राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। विक्रमाजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष के बाद शुरू होता। विक्रमाजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते और विक्रमाजीत का संवत भूल गए हैं। यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टेप्स भी जाती, सब सेंटर टेप सुनते। यह मुरली है वंडरफुल, इसके लिए गायन है गोपियाँ तड़पती थी। बाबा कहते मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को है अपार सुख, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता, जैसे बंदरी का मोह होता, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षा बंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती। मीठे बाबा बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर जाते, बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बीजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति।